हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। इसके बाद हमें रेस्टोरेंट का सीन दिखाया जाता है जहां पर असली जो से मिलने जाती है। वहां पहुंचने के बाद असली अपने आप को इंट्रोड्यूस करती है और बताती है कि जून किसी जरूरी काम में फंसा हुआ है, इसीलिए वह नहीं आ सका। और फिर दोनों बातें करने लगते हैं और जो बातों ही बातों में असली के साथ विजिटिंग कार्ड एक्सचेंज कर लेता है। और यहाँ पर ऐसा लग रहा था कि जैसे जो तो असली से काफी इम्प्रेस हुआ है और फिर वह असली को अपनी ही लॉ फर्म ज्वाइन करने का ऑफर देता है और उसको इम्प्रेस करने की कोशिश भी करता है कि वह उसको ज्यादा सैलरी और फैसिलिटी देगा और उसके करियर को आगे अपलिफ्ट करने में भी उसकी हेल्प करेगा। लेकिन असली तो यहाँ पर समझ जाती है कि यह तो कीजुन का राइवल है और वह बहुत ही रिस्पेक्टफुली मना कर देती है इस ऑफर को और बहुत ही फनी वे में कहती है कि अगर किसी दिन उसके पास काम नहीं होगा तो मैं जरूर तुम्हें याद करूंगी मिस्टर जो। और यह सुनकर जो मुस्कुरा देता है और असली यहाँ पर रियलाइज करती है कि जो का ध्यान कैसे काम से ज्यादा उस पर ही है, क्योंकि जब भी असली केस के बारे में डिस्कशन करना शुरू करती है तो जो बार बार बात को घुमा देता है और फिर डायरेक्ट ही बोल देता है उसको सुंदर सुंदर लड़कियां पसंद है और उसको गर्ल्स साथ टाइम बताना भी बहुत ज्यादा अच्छा लगता है। ये सब बातें सुनकर असली समझ जाती है कि यह तो उसके साथ फ्लर्ट कर रहा है और वह थोड़ा सा अनकंफर्टेबल भी होती है क्योंकि ये मीटिंग धीरे धीरे प्रोफेशनल से ज्यादा पर्सनल होते जा रही थी। और असली जो की हरकतों को देखकर कीजुन को मैसेज करके बताने लगती है कि जो उसके साथ फ्लर्ट कर रहा है और साथ ही उसकी बातों को रिकॉर्ड भी कर लेती है। और इसके बाद जो असली से कहता है कि जुन उसका इस्तेमाल डिस्ट्रैक्शन के लिए कर रहा है। ये सुनकर असली को बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता और वह तुरंत वहाँ से उठ जाती है और जाते जाते जो पर कमेंट करती है और कहती है कि अगर तुम कीजुन को इतने ही अच्छे से समझते हो तो फिर आज तक उसे किसी भी केस में हरा क्यों नहीं पाए हो। और इसके बाद वह वहाँ से वापस चली जाती है और इसके बाद हमें असली और कीजुन को दिखाया जाता है जहाँ पर असली कीजुन को अपने फोन में की हुई रिकॉर्डिंग दिखाती सुनाती है और वह जानबूझकर दिखाना चाह रही थी कि जो उसके साथ किस तरह से बिहेव कर रहा था। लेकिन रिकॉर्डिंग सुनने के बाद कीजुन का जवाब असली को और भी हैरान कर देता है क्योंकि कीजुन कहता है कि हाँ, कई बार बिजनेस और लॉ के मैटर्स में लोगों का ध्यान भटकना स्ट्रेटजी का पार्ट होता है। ये सुनते ही असली का दिल टूट जाता है और उसको सच में ऐसा रियलाइज होता है कि उसको सच में इस्तेमाल किया गया है और वह दुखी होकर पूछती है कि क्या उसने सच में अपनी वाइफ को एक मोहरे की तरह इस्तेमाल किया है। यह सुनकर कीजुन असली को समझाने की कोशिश करता है कि यह केस बहुत ही सेंसिटिव था, इसमें कुछ लोगों की सिक्योरिटी बहुत जरूरी थी और साथ में वह यह भी समझाता है असली को कि वह उसको कभी कुछ नहीं होने देगा। लेकिन असली इस जवाब से सेटिस्फाइड नहीं होती और उल्टा पूछने लगती है कीजुन से कि अगर वह सच में जो के साथ चली जाती तो। इस पर कीजुन कहता है कि ऐसा तो तभी हो सकता है जब तुम्हारे अंदर बिल्कुल भी समझदारी ना बची हो। इस तरह दोनों एक दूसरे पर कमेंट कर रहे थे। तभी असली कहती है कि उसको जो ने परेशान किया, इंसल्ट की और वह चाहती है कि कम से कम उसका हस्बैंड उसको समझे। इतना कहा वह कीजुन के फेस पर किस कर देती है और यहाँ माहौल थोड़ा सा रोमांटिक हो जाता है। कीजुन तो असली को देखता ही रह जाता है लेकिन अगले ही पल वह खुद को संभाल भी लेता है और फिर वह असली को वार्निंग देता है उससे दूर रहने की। यहाँ पर असली उसकी बातें सुनती जरूर है लेकिन उसके आंखों से साफ दिखाई देता है कि वह उसकी वार्निंग को हल्के में ले रही है। कुछ देर बाद कीजुन वहाँ से चला जाता है और वह बैठा हुआ लगातार किस के बारे में ही सोच रहा था। उसके मन में पहली बार अजीब सी बेचैनी पैदा होने लगती है और दूसरी तरफ असली भी महसूस करती है कि अब कीजुन उसके लिए सिर्फ एक कॉन्ट्रैक्ट हस्बैंड नहीं रह गया है, अब उसकी फीलिंग्स पहले से कहीं ज्यादा स्ट्रांग हो चुकी है कीजुन के लिए। इसके बाद कीजुन डिसाइड करता है कि वह अब कुछ रूल्स बनाएगा और असली को लिमिट में रहने को बोलेगा। वह रूल्स बनाकर कमरे में सुनाने के लिए जाता है। तब उसे पता चलता है कि असली वहाँ है ही नहीं। वह सीधा असली को फोन करता है और उसे याद दिलाता है शादी के बाद रात को तुम्हें घर पर होना चाहिए। यहाँ हम देखते हैं कि फोन के दूसरी तरफ असली का टोन भी पहले से काफी सॉफ्ट होता है। अब उसे समझ आने लगा था कि उसे अपने रिश्ते में बहुत जल्दबाजी नहीं करनी चाहिए। वह प्रॉमिस करती है मैं आगे से ऐसी कोई गलती नहीं करूंगी और यहाँ से सीन कट हो जाता है। इसके बाद कीजुन को भी अंदाजा नहीं होता कि उसकी जिंदगी में एक बहुत बड़ी परेशानी आने वाली है। उसकी शादीशुदा जिंदगी में एक ऐसी लड़की आने वाली है जो हमेशा से उसके करीब ही रहना चाहती थी, जिसका नाम है लीना। उसके आने के बाद हालात पहले से कहीं ज्यादा कंफ्यूजन वाले होने वाले थे। यहाँ से सीन शिफ्ट होता है और हमें कीजुन के ऑफिस का सीन दिखाया जाता है। वहाँ पर असली नोटिस करती है कि ऑफिस के अंदर से किसी लड़की की आवाज सुनाई दे रही है। वह जानना चाहती थी कि आखिर अंदर क्या बात चल रही है, इसलिए वह चुपचाप सुनने की कोशिश करती है। लेकिन एंड टाइम पर असली का फोन रिंग करने लगता है
अंदर कीचुन को पता चल जाता है कि बाहर असली उनकी बातें छुपकर सुन रही है और तभी वह आवाज देकर असली को अंदर बुला लेता है। जैसे ही असली अंदर पहुंचती है तो वह वहां पर खड़ी लीना को देखकर हैरान हो जाती है और पूछने लगती है, तुम वापस कब आई? लीना असली को देखकर उस पर टॉन्ट करते हुए कहती है, कंपनी में किसी को भी नहीं पता तुम दोनों की शादी के बारे में। मेरा तो मन था कि मैं तुम दोनों की शादी की खुशी में मिठाई लेकर आऊं, लेकिन तुमने किसी को बताया ही नहीं, इसलिए मैं नहीं लेकर आई। इस तरह की बातें सुनकर असली और कीजुन हल्की सी स्माइल देते हैं। असली कीजुन से पूछती है, आज लंच में क्या खाना है? यहाँ पर कीजुन कहता है, आज लंच हम दोनों एक साथ करेंगे। और तभी कीजुन लीना के सामने ही जानबूझकर असली को याद दिलाता है, आज शाम को तुम्हें मेरे घर पर शिफ्ट भी होना है। ये देखकर लीना बहुत ज्यादा जलन फील करने लगती है। तभी कीजुन असली को लेकर वहां से लीना के सामने ही वॉकआउट कर जाता है। यह हमें पता चलता है कि कीजुन लीना को बिल्कुल भी पसंद नहीं करता। जैसे ही कीजुन और असली बाहर पहुंचते हैं तो पीछे पीछे लीना भी आ जाती है। वह सीधा असली को धक्का देकर कीजुन की साइड में खड़ी हो जाती है। कीजुन को ये हरकत बिल्कुल भी पसंद नहीं आती, लेकिन तभी हम देखते हैं कि वहां पर असली का भाई आ जाता है। वह अपनी बहन को बहुत डांटने लगता है और कहता है, मैंने तुम्हें पहले ही मना किया था कि मम्मी के प्रेशर में आकर शादी मत करना, फिर तुमने ऐसा क्यों किया? वह बहुत ही क्लैरिटी के साथ कहता है, अगर यह शादी जबरदस्ती हुई है तो मैं इस कीजुन को छोड़ूंगा नहीं। ये सब देखकर लीना असली से पूछने लगती है, क्या ये तुम्हारा बॉयफ्रेंड है? वह टॉन्ट मारते हुए कहती है, क्या तुम्हें इतना भी नहीं पता कि यह एक पब्लिक प्लेस है? तुम एक मैरिड लड़की हो और अब भी तुम्हारा एक बॉयफ्रेंड है। असली लीना की इस तरह की बकवास सुनकर एकदम से अपने भाई के पास जाकर खड़ी होती है और सबको एक्सप्लेन करती है, ये मेरा भाई है। तभी असली का भाई अपनी बहन से पूछने लगता है, क्या तुम इससे प्यार करती हो या फिर तुमने पैसों के लालच में आकर यह शादी की है? ये सुनकर असली अपने इमोशंस को एक्सप्रेस करती है और कहती है, मैंने ये शादी अपनी मर्जी से की है क्योंकि मैं कीजुन को पसंद करती आई हूँ और मैं उससे प्यार भी करती हूँ। ये सुनकर असली का भाई चुप हो जाता है, लेकिन जाते जाते भी वह अपनी बहन को वार्निंग देता है, अगर तुम्हें फ्यूचर में कभी भी कोई प्रॉब्लम हो तो मैं हमेशा तुम्हारी हेल्प के लिए खड़ा रहूंगा। और वह वहां से चला जाता है। इसके बाद हमें लीना को दिखाया जाता है, जहां लीना अपने घर में सारा सामान बिखेर देती है, उसकी फोटो खींचती है और कीजुन की मदर को सेंड कर देती है। वह उनसे रोते हुए कहती है और कुछ दिन उनके घर रहने की परमिशन मांगती है। शाम को जब कीजुन और असली घर पहुंचते हैं तो असली कीजुन से पूछने लगती है कि वे दोनों ज्यादातर टाइम घर पर देरी से पहुंचते हैं, कहीं दादी उनसे नाराज तो ना हो जाए। यह सुनकर कीजुन समझ जाता है कि असली यहाँ पर अनकंफर्टेबल हो रही है। वह उसे समझाते हुए कहता है, अभी मेरी माँ तुम्हें पूरी तरह से एक्सेप्ट नहीं कर पाई है, इसलिए तुमको मेरी माँ के साथ थोड़ा कोऑपरेट करना होगा। इसके बाद हमें पता चलता है कि लीना कुछ दिनों के लिए रहने के लिए कीजुन के घर आने वाली है। लीना के घर आने की खबर सुनकर असली के मन में कई सवाल उठने लगते हैं। वह सोचने लगती है कि कहीं लीना उसकी मैरिड लाइफ को डिस्टर्ब ना कर दे और कोई नई परेशानी ना ले आए उसकी लाइफ में। इसी दौरान कीजुन की मदर उसे लीना को लेने जाने के लिए कहती है, लेकिन कीजुन साफ मना कर देता है और कहता है, लीना अपने आप आ सकती है, मेरा उससे कोई लेना देना नहीं है। ये सुनकर वहाँ सब एकदम से थोड़े अनकंफर्टेबल हो जाते हैं और सभी अपने अपने रास्ते चले जाते हैं। इसके बाद दादी माँ असली को अपने पास बुलाती है। वह अपने परिवार के पुराने जख्मों के बारे में बताने लगती है। वह बताती है कि पास्ट में कुछ ऐसे इंसिडेंट हुए हैं जिन्होंने कीजुन की माँ को अंदर से बिल्कुल ही बदल कर रख दिया है और इसी वजह से प्रेशर में आकर कई बार वह गलत फैसले ले बैठती है। दादी असली को समझाने लगती है, लीना तुम्हें पहले से भी ज्यादा परेशान कर सकती है, इसलिए तुम्हें अपना और कीजुन का ध्यान रखना होगा ताकि कीजुन लीना के इन्फ्लुएंस में न आए। असली यह सब बातें सुन ही रही होती है कि तभी उसके पास जूजिया नाम की एक लड़की का फोन आता है। जूजिया बताती है कि उसे अपने पति और उसकी गर्लफ्रेंड के बारे में सलाह चाहिए और वह उसे मिलने के लिए एक रेस्टोरेंट में बुलाती है। असली भी मिलने के लिए तुरंत तैयार हो जाती है और दादी से अलविदा लेकर वहां से निकल जाती है। जब असली बताई हुई जगह पर पहुंचती है तो उसे पता चलता है कि जूजिया तो अभी ट्रैफिक में फंसी हुई है और उससे मिलने के लिए वही लड़का आया है जिससे वह कुछ दिन पहले ब्लाइंड डेट पर मिली थी। उसे देखकर असली वहां से जाने लगती है, लेकिन वह उसे रोक लेता है। वह अपनी पिछली गलतियों के लिए माफी मांगता है और उसे बैठने के लिए कहता है। बातचीत के दौरान वह बताता है कि उसकी बहन अपने बच्चों की वजह से तलाक नहीं लेना चाहती
लेकिन वह चाहती है कि उसके पति की गर्लफ्रेंड उनकी जिंदगी को डिस्टर्ब ना करे और बाहर चली जाए। ये सुनकर असली उसे एक प्रोफेशनल वकील की तरह समझाने लगती है। इस तरह के मैटर में दोनों पार्टी को आपस में बैठकर ही बातचीत करनी चाहिए, लेकिन वह लड़का बार बार इंसिस्ट करता है कि असली कोई सॉल्यूशन बता दे। इस पर असली एक प्लानिंग बताती है। सबसे पहले हमें उस वुमन की पहचान करनी होगी और उसके खिलाफ सबूत इकट्ठा करने होंगे। ये सुनकर वह लड़का डर जाता है कि कहीं असली उसको किसी इलीगल मैटर में ना फंसा दे। असली कहती है, हमें किसी को कोई नुकसान नहीं पहुंचाना है, बस हमें सच को सामने लाना है। ये सब बातें वह दोनों कर ही रहे थे कि तभी किजून का मैसेज आ जाता है। वह पूछता है कि वह कहाँ है। असली सच बताने की बजाय कोई गोलमोल जवाब लिख देती है। तभी किजून उसकी लोकेशन पूछता है, तब भी वह झूठ बोल देती है। लेकिन तभी किजून का मैसेज आता है, मैं तुम्हारे पीछे ही बैठा हुआ हूँ, इसी रेस्टोरेंट में। असली हैरान हो जाती है। तभी किजून असली को वो अपने पास आने के लिए कहता है। असली उठकर किजून के पास पहुंचती है, जहां वह अपने दोस्तों के साथ बैठा होता है। जैसे ही वह वहां जाती है तो वह देखती है कि वहां पर जो भी बैठा हुआ है, जिसे देखकर वह थोड़ी हैरान हो जाती है। तभी अचानक किजून असली को अपने पास बुलाता है और सबके सामने कहता है, मुझे किस करो। ये सुनकर असली एक पल के लिए हैरान रह जाती है। तभी किजून का दोस्त बताता है कि किजून एक गेम हार गया है और यह उसी की सजा है। कुछ पल बाद असली आगे बढ़ती है और किजून को किस कर देती है। वहां बैठे सभी लोग चौंक जाते हैं। किस करने के बाद किजून वहां अनाउंस कर देता है, असली मेरी वाइफ है। ये सुनते ही जो का चेहरा उतर जाता है और वह गुस्से में वहां से चला जाता है। जो के जाते ही किजून असली से पूछता है कि वह यहाँ पर क्यों आई थी। असली पूरी सच्चाई बताते हुए कहती है, वह मेरे क्लाइंट का भाई है, किसी काम की वजह से ही यह मुलाकात हुई है। और तभी जूजिया भी वहां पहुंच जाती है। असली अपनी सिचुएशन को साफ कर देती है और सब कुछ सच सच बता देती है। इसके बाद असली वहां से सीधा अपने क्लाइंट से मिलने चली जाती है। अब किजून अपने दोस्त के साथ अकेला रह जाता है। उसका दोस्त उससे सीधा एक सवाल पूछता है, क्या तुम्हें सच में असली से प्यार हो गया है। लेकिन यहाँ पर किजून कोई जवाब नहीं दे पाता। ये देखकर उसका दोस्त कहता है, अगर तुम असली से प्यार करते हो तो उसे कभी दुख मत देना, और अगर प्यार नहीं करते तो उसे कोई झूठी उम्मीद भी मत देना। अपने दोस्त की यह बात सुनकर किजून गहरी सोच में पड़ जाता है और उसे एहसास होने लगता है कि शायद वह सच में असली के लिए कुछ फील करने लगा है।